विकास के वायदों के साथ लड़े जाने वाले चुनाव का क्या वास्तव में क्षेत्र में विकास के मार्ग को प्रशस्त करते हैं? शायद नहीं। कम से कम अजमेर नगर निगम के वार्ड नंबर 55 में आने वाले ग्राम चौरसी आवास को देखकर तो ऐसा ही लगता है। क्षेत्र के विकास की उपेक्षा से नाराज ग्रामीणों ने अब मतदान के बहिष्कार का निर्णय लिया है। अजमेर नगर निगम के वार्ड नंबर 55 में आने वाला गांव चौरसी आवास भले ही आज शहरी क्षेत्र का हिस्सा हो, लेकिन राजनीतिक दलों और प्रशासन ने इसे आज भी गांव से शहर नहीं बन पाने का दर्द दे रखा है। लगभग 4000 की आबादी वाले इस गांव में मतदाताओं की संख्या 980 है। मतदान को विकास के लिए महत्वपूर्ण बताने का नारा इस गांव को छलावा लगता है। बदहाल सड़कों की दशा यहां रहने वालों को नारकीय जीवन जीने को मजबूर करती है। 100 मुस्लिम आबादी वाले इस गांव में सड़कें नहीं होने का दर्द कितना गहरा है, इस बात का अंदाजा ग्रामीणों से बात करने पर सहज ही लग जाता है। गांव की समस्या ये है कि गांव में चारों तरफ से हमारे रास्ते के अंदर पानी बह रहा है, चाहे इधर जाओ उधर जाओ। सुबह सुबह स्कूल के बच्चे आते हैं, आए दिन कपड़ा खराब हो जाते, बच्चे वापस घर पे आते तो स्कूल की नागा हो जाती है। इधर औरतें वगैरह निकलती है घर से, छांटे लगते, नमाज पढ़ते तो कपड़े खराब हो जाते हैं, तो उसकी नमाज ऐसे हो जाती है। काफी दिन से हम बहुत परेशान हो गए। यहाँ गाड़ी घोड़ा बंद हो जाती है, कभी क्या होता है कभी क्या होता है। यही परेशानी है। और ये वाइट है मकान बना हुआ है, उसके अंदर आके वो प्लॉट काट दिए। काफी परेशानी है चल रही है। निर्णय लिया है पूरे गांव बहिष्कार करेंगे, यही है, किसी को नहीं देंगे वोट। कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वोट दोनों पार्टी को नहीं देंगे, क्योंकि हमारा गांव जो भी नेता आता है ना वो वोट लेके चले जाते हैं, वो फिर गांव की सुध लेते नहीं है। तो क्यों नहीं लेते हैं कि गांव मुसलमान का है, इसी वजह से तो। और हमारा गांव को तो बिल्कुल नहीं, तो वोट देंगे। वोट देने वाले कांग्रेस आओ चाहे बीजेपी आओ, उसको ठोकेंगे। गांव में घुसने तो नहीं घुसने देंगे गांव में, और बहिष्कार करेंगे। समस्या केवल गांव में सड़कों की ही नहीं, बात चाहे परिवहन के सार्वजनिक साधनों की हो या फिर स्ट्रीट लाइट की या फिर चिकित्सा की। विकास की रोशनी ने आजादी के बाद से ही इस गांव को छुआ तक नहीं। अब दुश्वारियां इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि इस गांव में रहने वाले लड़कों से कोई अपनी बेटी की शादी तक करवाने को तैयार नहीं। गांव की समस्याओं को लेकर एकजुट हुए ग्रामवासियों ने अब अपने दम पर विकास का फैसला लिया है। ग्रामीणों ने इसकी शुरुआत करते हुए शुक्रवार को गांव की बदहाल सड़कों की दशा सुधारी। राजनेताओं के बहिष्कार की घोषणा करते हुए गांव के युवा, बुजुर्ग और बच्चों ने श्रमदान किया। ग्रामीणों ने ऐलान किया है कि गांव में से कोई भी मतदान करने नहीं जाएगा और न ही गांव में किसी भी राजनीतिक दल के उम्मीदवार या उसके समर्थक को घुसने दिया जाएगा। आज कम से कम 200-250 आदमी इकट्ठे हुए, वो रास्ता सही करा पूरे गांव के मिलके। वो गांव ने सबने मिलके एक गिराई करी है भाई, नहीं तो बीजेपी को वोट देना, नहीं कांग्रेस को वोट देना, किसी को वोट नहीं देना। वजह कोई गांव का कुछ काम नहीं हुआ। जब से देश आजाद हुआ जब से आज तक गांव में कुछ भी काम नहीं हुआ। आज से नहीं, जो मकानों पर वो नहीं गांव की आबादी बढ़ाई आज तक, नहीं तो गांव की भी आज तक आबादी बढ़ाई है। वो नहीं गांव का कोई काम हुआ है, खाली बोर्ड लगा लगा भाई, काम कुछ नहीं हुआ। नहीं तो यहाँ पर जो कांग्रेस के पार्षद हैं और जो अजी किसी ने, वो हमारे भाई बंदे चीता मुबारक अली चीता, इसने भी कुछ काम नहीं करा। खाना पूर्ति के अलावा कोई काम नहीं, सिर्फ खाली खाना पूर्ति हुई, खाना पूर्ति के अलावा कोई काम नहीं हुआ। गांव के हालात तो बहुत बुरे चल रहे हैं, और मतलब जैसे कि ये नालियां वगैरह, कादा वगैरह में सारे कीचड़ वगैरह सारे सब कुछ हो रहे हैं, और गांव के अंदर कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। जो भी यहाँ पार्षद बना है, नेता बना है, जो भी बना है, कुछ भी कार्य नहीं हुआ है। और दूसरी बात, अब बोल रहे हैं कि वोट के टाइम आ गए और ये सड़क का बोल रहे कार्य करवा देंगे, वो भी कार्य नहीं हुआ है, और सारा कार्य अभी बाकी है। और मतलब तसल्ली दे रहे हैं कि काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि ग्राम चौरसी आवास अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है। यहां से वर्तमान में भाजपा से वासुदेव देवनानी और कांग्रेस से श्री गोपाल बाहेती उम्मीदवार हैं। ग्रामीणों की माने तो मुस्लिम समाज के कांग्रेस के परंपरागत मतदाता होने के बावजूद श्री गोपाल बाहेती ने नगर सुधार न्यास अध्यक्ष रहते हुए कभी गांव के विकास की सुध नहीं ली, और न ही वासुदेव देवनानी ने विगत 10 वर्षों से विधायक रहते हुए गाँव में कोई विकास कार्य करवाए हैं। भैया हमारा गाँव चौरसी आवास है, बरसों से रह रहा है, 500 साल यहाँ रहते हुए हो गया चौरसी आवास बसा हुआ। रही दूसरी बात, हमारा करोड़ों रुपए की जमीन जो यूआईटी है वो खा चुकी है। उस टाइम बाहेती जी भी चेयरमैन रहे, आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले, तो उन्होंने चेयरमैन रहते हुए भी कुछ नहीं किया, और विधायक रहे उस टाइम भी कुछ नहीं किया। अब देवनानी जी भी आए, हमारे गांव में आज तक पैर नहीं रखा। मुबारक जी पार्षद हम सोच के खड़ा किया कि हमारे गाँव का है, परिवार का है, हमारे समाज का है, वो भी आके देखता नहीं। ठीक है, वो भी मुबारक अली चीता पार्षद वार्ड नंबर 55 से, वो भी कभी नहीं आए, और ना हमारा गांव का काम हो रहा, ना हमारा गांव तो एक ऐसा कीड़े कचरे के जैसे है, फेंक देता है, क्योंकि हमारा गांव मोमडन इलाका है इसलिए।
सारे दूर दराज के रिश्तेदार जो भी आते हैं वो आने को तैयार ही नहीं, इस गांव की स्थिति देखते हुए ना रिश्ता करता है, हमारा ये स्थिति है। और रही तो अब ये वोटों के चक्कर में आते हैं, हमें दो बायती जी आ रहे हैं, देवनानी जी आ रहे हैं, हमें दो, हम किसी को न देने को तैयार है, हम वोट देंगे ही नहीं। हमारा गांव पूरा एक है, चोर से आवाज गाँव है। लाइटों की व्यवस्था नहीं है, चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है, ना सार्वजनिक साधनों की व्यवस्था, किसी की व्यवस्था